बिग बॉस टीवी का एकमात्र ऐसा शो है जहां खूब मनोरंजन, लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्शियल देखने को मिलते हैं। इस शो में हर साल अलग अलग कंटेस्टेंट नजर आते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। इस बार बिग बॉस OTT 2 के घर में एक कंटेस्टेंट है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वह अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना रही है। वह कोई नहीं बल्कि बिहार की बेटी मनीषा रानी है। मनीषा इससे पहले DID और द कपिल शर्मा शो में भी अपनी फनी कॉमेडी की वजह से दिख चुकी है और अपनी चटपटी बातों से भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनीषा रानी की लाइफ स्टोरी के बारे में। बिहार के मुंगेर में जन्मी मनीषा रानी एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह डांस इंडिया डांस और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी है। मनीषा को पहचान टिकटॉक वीडियोस बनाकर मिली। टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजपुरी भाषा में फनी वीडियोस बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इंस्टाग्राम पर भी इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 में बतौर कंटेस्टेंट घर में है और अपने मजाकिया अंदाज से देश की जनता का दिल जीत रही है। मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है जो ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑपरेटर है और मां का नाम रागिनी देवी है जो एक गृहिणी है। मनीषा के एक बहन और 2 भाई है। बड़ी बहन का नाम सारिका कुमारी और भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा जब 5वीं कक्षा में थी जब किसी कारणों से मम्मी घर छोड़कर नानी के घर चली गई थी, जिसके बाद चारों बच्चों का पालन पोषण पिता ने ही किया था। मनीषा रानी की शुरुआती शिक्षा मुंगेर के टोला से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं की पढ़ाई राम लखन सिंह हाई स्कूल से की और 11वीं और 12वीं BRM कॉलेज मुंगेर से पास की। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए RD एंड DJ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री हासिल की। मनीषा रानी ने बिग बॉस OTT 2 के घर में बताया था कि उन्हें 2 बार सीरियस लव रह चुका है। उनकी लाइफ में अक्सर जितने भी पार्टनर मिले हैं उनकी हाइट 6 फुट से ऊपर ही रही है। फिलहाल अभी मनीषा रानी सिंगल है। मनीषा रानी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है। जब मनीषा 5वीं क्लास में पढ़ाई करती थी तब पारिवारिक कारणों से उनकी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी। तब उनके पिता ने 2 बेटों और 2 बेटियों की देखभाल खुद की। पिता के साथ रहकर भी सभी बच्चे बड़े हुए। उस समय मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि उनका कुछ सालों तक यही रूटीन था, उठना, स्कूल जाना और घर आकर खाना बनाना। यही उनकी लाइफ हो गई थी। जब मनीषा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ करना होगा। आगे का जीवन ऐसे नहीं जीना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि मुंगेर में रहकर वह कुछ नहीं कर सकती थी। मनीषा को डांस में करियर बनाना था। फिर उन्होंने कोलकाता जाने के बारे में सोचा। जब उन्होंने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद वह घर से किसी और को बिना बताए घर छोड़कर कोलकाता चली गई। जब कोलकाता जा रही थी उनके पास ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे तो उन्हें TT ने पकड़ लिया था और 2 घंटे जेल में बिताने पड़े। जैसे तैसे करके मनीषा रानी कोलकाता चली गई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करनी पड़ी तो कभी बच्चों को डांस सिखाया। बाद में मनीषा ने जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया और जब समय मिलता तो खुद भी डांस की प्रैक्टिस कर लेती। वहीं जब टिकटॉक का जमाना था तब वह अपने डांस के वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डालती थी और इसके बाद ही वह डांस ग्रुप के साथ साथ अलग अलग इवेंट भी करती थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके डांस ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए गांव के एक जंगल में ले जाया गया था, जहां मनीषा रानी ने डांस करने से मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके बाद मनीषा थक हार कर वापस अपने घर मुंगेर चली गई। अपने घर पर रहने के बाद वह रोजाना अपने डांस वीडियोस को टिकटॉक पर अपलोड करती थी। तभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद उसकी किस्मत चमक गई। टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर डांस के रील्स डालना शुरू कर दिया। वह ठेठ बिहारी और भोजपुरी अंदाज में कॉमेडी वीडियोस डालने लगी, जिसके बाद उनके वीडियोस को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वह धीरे धीरे फेमस होती जा रही थी। टीवी जगत में लोग उसे जानने लग गए थे। साल 2015 में मनीषा रानी द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में भी दिखाई दी। उस शो में कार्तिक आर्यन और सारा खान आए थे। तब भी मनीषा कार्तिक के साथ भोजपुरी अंदाज में फ्लर्ट करती हुई नजर आई थी। साल 2019 के बाद उन्हें NTV के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब कोरोना आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और शूटिंग कैंसिल हो गई। साल 2023 में मनीषा को बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर घर में लाया गया और अपने बिहारी अंदाज में वह घर में रहकर काफी अच्छा गेम खेल रही है। पर इसी साल उन्हें दुबई में आयोजित IFA अवार्ड्स में भी जाने का मौका मिला। मनीषा रानी ने बिग बॉस OTT 2 में एक प्रतियोगी के रूप में घर में प्रवेश किया। बिग बॉस OTT 2 का दूसरा सीजन 17 जून 2023 को शुरू हुआ। इस सीजन को दबंग खान यानी कि सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और मनीषा रानी समेत 11 लोग घर में हैं।
घर में घुसने की महज 12 घंटे के अंदर ही 19 सुपरस्टार बाहर हो गए। फिलहाल मनीषा लेबनान मॉडल जद हदीद के साथ फ्लर्ट कर रही है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो मनीषा रानी की आय का स्रोत इंस्टाग्राम और टीवी शो है। वह इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के लिए हजारों रुपए चार्ज करती है और फिलहाल बिग बॉस OTT 2 में है, जहां पर उन्हें हर हफ्ते हजारों रुपए मिल रहे हैं। वह अपनी कमाई से दुबई, बैंकॉक और फुकेट घूम चुकी है। आई होप कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।